ठीक है। तो आज अभी आपको वाटर साइकिल्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो वाटर साइकिल से आप समझते क्या है? वाटर साइकिल का मतलब पानी चक्र। पानी चक्र का मतलब कि नीचे से पानी ऊपर कैसे जाता है, ऊपर से फिर नीचे कैसे आता है और फिर ऊपर चला जाता है। किसी को पता है कैसे होता है? नहीं पता है। चलो तो ठीक है, एक एक करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ये आपको? ये समझ लो रिवर है या महासागर है। ठीक है, वहां पे क्या होता है? बहुत सारा चारों तरफ पानी ही पानी होता है। तो पानी होता है तो जैसे ही क्या होगा, अब ये हमारे कौन क्या है? ये सूरज दादा। क्या है ये? सन। सन क्या देते हैं? क्या करते हैं? हीट। क्या करते हैं? हीट देते हैं। अब वो हीट कहां पड़ता है? ये इनके हीट कहां पड़ती है? यहाँ पे पानी में पड़ती है। अब पानी में पड़ती है तो हीट क्या होगा? ये भाप बन के उड़ने लगेगा। तो इसको पानी देखो उड़ता हुआ दिख रहा है, ये देखो उड़ता हुआ दिख रहा है। कि उड़ना ही क्या कहलाता है? एवोपरेशन। ये भाप बन के उड़ना क्या कहलाता है? एवोपरेशन। ठीक है, अब एवोपरेशन उड़ता उड़ता किस में चला गया? क्लाउड्स। किस में? क्लाउड्स में। ठीक है, अब ये क्या होगा? जो भाप बना था, अब ठंडी हवा चलेगी तो अब वो क्या होगा? धीरे धीरे पानी के बूंदे बनने लग जाएंगे। नीचे तो गर्म हो रहा था तो भाप बन गया था, और ऊपर ठंडा चलेगा तो पानी के बूंदे बनने लग जाएंगी और क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या ये? कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होगा? अब वापस से ये कहा चला जाएगा? बादल में, और वहां से वो क्या होगा? भाप बन के वो पानी वापस से बरसात में गिरेगा। नीचे क्या होगा? गिरेगा। ठीक है, समझ में आया? वापस देखो, यहां भी कंडेंसेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इसमें कंडेंसेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ। कंडेंसेशन का मतलब पानी के बूंदे बनना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब वापस नीचे गिरना। ठीक है, तो एक प्रोसेस पहले भाप बन के ऊपर उड़ा, ऊपर गया कहां पे? बादलों में, बूंदे बन गई। बूंदे बनने का क्या कहलाया? कंडेंशन। कंडेंशन के बाद वो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, अब फिर प्रेसिपिटेशन हुआ। प्रेसिपिटेशन का मतलब पानी के बूंदे बन बन के नीचे गिर जाना। एक तो प्रोसेस ये हो गया, समझ में आया? एक प्रोसेस ये समझ में आया। दूसरा प्रोसेस देखो, ये क्या है हमारे? देखो क्या है? सुनाओ। बर्फ के पहाड़े। क्या है ये? बर्फ के पहाड़े। बर्फ के पहाड़े क्या होगी? जैसे सन की रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा? ये पिघलने लग जाएगा। बर्फ पिघलने लग जाएगा। पिघलने लग जाएगा तो पिघलते ही कहां गिरेगा? सरफेस ऑफ फ्लो, रिवर में आ जाएगा। वापस सन की धूप आएगी और उसको उड़ा के ऊपर ले जाएगा। यहां देखो सब्लिमेशन भी हो रहा है कि डायरेक्ट सन की धूप पड़ेगी, वो डायरेक्ट पिघल के और डायरेक्ट उड़ने लग जाएगी। समझ में आ रहा है? यहां ट्रांसपायरेशन हो रहा है। अब ट्रांसपायरेशन का मतलब समझो। एवापोरेशन तो समझ लिया, ये भी उड़ रहा है, ये भी उड़ रहा है। दोनों में क्या हो रहा है? उड़ रहा है। एक है एवापोरेशन और एक है ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन कैसे उड़ता है वो समझाता हूं। इधर देखो, ट्रांसपायरेशन कैसे होता है ये दिखाता हूं। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन कैसे होता है? जैसे कि आपके प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं। क्या है? तो पेड़ पौधे में सन की धूप पड़ती है, पड़ती है कि नहीं पड़ती? वो भी पानी क्या होता है? उड़ता है ऊपर, भाप बन के उड़ता है कि नहीं उड़ता है? तो जब भाप बन के उड़ेगा उसका पानी, तो उस पानी को क्या बोलेंगे? ट्रांसपायरेशन। यदि समुद्र रिवर में से उड़ रहा है तो एवोपरेशन, और पौधों में से उड़ रहा है तो ट्रांसपायरेशन। क्या? अब बर्फ पिघल के उड़ रहा है तो सब्लिमेशन। क्या? सब्लिमेशन। मतलब तीनों में क्या बन रहा है? भाप बन रहा है, लेकिन तीनों का तरीका क्या है? अलग अलग। एक है एवोपरेशन, एक है ट्रांसपायरेशन और एक है कंडेंसेशन। क्या? कंडेंसेशन। ठीक है, और ऊपर से पानी गिरना क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन। क्या कहलाता है? और कंडेंसेशन क्या कहलाता है? जब वो भाप से पानी में बदल जाता है। भाप से पानी में बदल जाता है तो क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो पानी उड़ना क्या कहलाता है? एवोपरेशन, ट्रांसपायरेशन और अब ये देखो यहाँ पे क्या? इनफिल्टर। इनफिल्टर मतलब समुद्र का पानी हो गया। अब नीचे क्या है? धरती। धरती है तो पानी क्या होगा? उसमें सूखेगा
रिस्ट के नीचे जाएगा ना, तो रिस्ट के नीचे जाएगा तो जितना कचरा होगा सारा ऊपर रुक जाएगा, ठीक है, अब पानी नीचे चला जाएगा। तो इसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। और ये सारा हमारा क्या है? ग्राउंड वाटर। मतलब जितना पानी ऊपर रहता है ये सारा धीरे धीरे रिस के कहा चला जाता है? जमीन में। कहा चला जाता है? इसी को क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। क्लियर है? समझ में आया? युवराज बंद करो, ठीक है, इसको करो, ठीक है। तो आज आप लोग को मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, स्पर्म, ओवा, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कंप्लीट डायग्राम एक्सप्लेनेशन किया, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, ठीक है, ठीक है, कंप्लीट सारी चीजों को आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम एक एक करके चीजों को करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है, तो सबसे पहले जो हमारा आउटर लेयर होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना। जो आउटर लेयर होता है उसे वेजाइना बोलते हैं, जहां से ओपनिंग होती है, ओपन वाला पार्ट्स होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर्स को और आगे डिस्क्राइब करूंगा बढ़िया से। तो अभी आउटर पार्ट देखते हैं, ठीक है। उसके जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं सर्विकल केनाल, ठीक है। वेजाइना और सर्विकल केनाल जो होता है ये मसल्स के बने होते हैं, बहुत ही लचीला और इलास्टिक होता है। लचीला इलास्टिक मतलब प्लास्टिक की तरह बोला जाए, रबड़ की तरह, कि जितना ताना जाए वापस किया जाए तो सेम उसी कंडीशन में ये आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अंदर इससे जो नीचे वाला अंदर वाला एरिया होता है उसे बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स, ठीक है।